मई 2025 में पाकिस्तान पर हमला आवर होने वाले इंडिया को नाको चने चबवाने के बाद से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर न सिर्फ मुल्की सियासत बल्कि इलाकाई और आलमी सिफारतकारी में भी एक मरकजी किरदार के तौर पर उभरे हैं। नवंबर 2022 में बतौर आर्मी चीफ जिम्मेदारियां संभालने के बाद से उनके कद काठ में मुसलसल इजाफा हुआ है, जिसका नुमाया सबूत यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलावर होने के बाद से इन्हें एक अहम सालिस के तौर पर शामिल रखा है। ऐसे में यह कहना बेजाना होगा कि दाखिली सियासी बहरान, इलाकाई जंग और आलमी सिफारतकारी जैसे महाजों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सियासत का एक कलीदी किरदार बन चुके हैं। बीबीसी की एक खुसूसी रिपोर्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद से उनकी जंगी, सियासी और सिफारती कामयाबियों का अहाता किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब जनरल आसिम मुनीर ने फौज की कमान संभाली तो मुल्क शदीद सियासी कशीदगी का शिकार था। साबिक वजीर आजम इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद एहतिजाजी तहरीक चला रहे थे और फौजी क़यादत पर इल्जामात आयद कर रहे थे, जिसकी फौज और हुकूमत दोनों ने तरदीद की। रिपोर्ट में 9 मई 2023 को मुल्क भर में फौजी तंसीबात पर तहरीक इंसाफ के हामियों की जानिब से हमलों को एक अहम मोड़ करार दिया गया, जिसके बाद रियासती रद्द अमल ने सियासी मंजरनामे को बदल दिया। मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 रोजा महदूद जंग ने खित्ते को हिलाकर रख दिया। दोनों जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के दावे सामने आए, जबकि पाकिस्तान ने इंडियन तैयारे गिराने का भी दावा किया। तजियाकारों के मुताबिक ये जंग पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर दोनों के लिए एक स्ट्रेटेजिक मोड़ साबित हुई। उन्होंने बतौर आर्मी चीफ अपनी जंगी सलाहियतों का लोहा मनवाया और भारत को नाको चने चबवा दिए। चुनाचे वफाकी हुकूमत की जानिब से इनकी खिदमात के एतराफ में इन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात ने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी हैसियत को मजबूत किया। मुबस्सरीन के मुताबिक जंग के बाद होने वाली जंगबंदी और बहरान मैनेजमेंट ने इन्हें वाशिंगटन में एक काबिल एतमाद शख्सियत के तौर पर मुतारिफ कराया। तजियाकारों के मुताबिक 2023 के मुकाबले में 2025 में आसिम मुनीर की शख्सियत में नुमाया एतमाद देखा गया, खासतौर पर जंग के बाद अमेरिका के दौरे के दौरान। ताहम अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले के बाद जनरल आसिम मुनीर ने दोनों मुमालिक के माबैन बतौर सालिस एक फाल किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों शरीक हुए। तजियाकारों के मुताबिक आसिम मुनीर की खास बात यह है कि वो वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ बैक वक्त राब्ता रखते हैं, जो किसी भी सालिस के लिए बुनियादी शर्त है। उनका कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने बैक वक्त चीन, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मुतवाज़न रखने की कोशिश की है, जिसने इसे खित्ते में एक मौसर सिफारती पुल के तौर पर पेश किया है। जहां आलमी सतह पर उनका किरदार सराहा जा रहा है, वहीं अंदरूनी मुल्क तनकीद भी जारी रही। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत मुख्तलिफ इदारों ने सियासी कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन पर तशवीश का इजहार किया। आरिफ नूर के मुताबिक पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि जब मुल्क आलमी सतह पर मजबूत पोजीशन में आता है तो अंदरूनी जमहूरी और इंसानी हुकूक के मसाइल पस मंजर में चले जाते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा जुल्फी बुखारी का कहना है कि अगर पाकिस्तान का किरदार खित्ते में इस्तेहकाम लाता है तो इसे सराहा जाना चाहिए, चाहे दाखिली इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद हो। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बढ़ता हुआ असर व रसूख और प्रोफाइल सिर्फ इनकी तरक्की की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक किरदार का अक्कास भी है। ताहम इनकी तवील मुद्दती कामयाबी का इन्हसार इस बात पर होगा कि आया पाकिस्तान दाखिली इस्तेहकाम, जमहूरी अमल और आलमी जिम्मेदारियों के दरमियान तवाजुन कायम रख पाता है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।